जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ा और वो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट था हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट था। अब इसमें एक चीज़ और बची हुई है कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ द ग्रुप। तो नाउ स्टार्ट हियर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में हम लोग IDP भी लिखते हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को। इसके पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, और इसमें ये देखा कि अगर हम लोगों के पास कोई ग्रुप G1 है, दूसरा कोई ग्रुप G2 है, तो G1 क्रॉस G2 एक मेरा ग्रुप होता है, दिस इज ए ग्रुप। एक और रिजल्ट्स की बात थोड़ी यहाँ कर लें कि अगर G1 साइक्लिक है, G2 साइक्लिक है, तो G1 क्रॉस G2 मे नॉट बी साइक्लिक। एक और रिजल्ट है, अगर G1 मेरा नॉन अबेलियन है तो G1 क्रॉस G2 डेफिनेटली नॉन अबेलियन होगा। ये G अबेलियन तब होगा जब G1 भी अबेलियन हो और G2 भी अबेलियन हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। अब हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, थोड़ी हम इसकी बात कर लें, आ जाएं। व्हाट इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों का था, एक्चुअल में हमको दो ग्रुप की ज़रूरत थी। देयर आर नीड्स ऑफ द टू ग्रुप्स, और हम उसका क्रॉस निकालते थे, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जस्ट लाइक एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू ग्रुप्स। तो हमने देखा था कि वो एक नए लार्ज ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अब हमारे यहाँ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में मुझे अब दो ग्रुप्स नहीं चाहिए, एक ही ग्रुप चाहिए, और एक ही ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। अगर वो डिफिनिट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर जाता है तब हम कहते हैं कि वो जो ग्रुप है इन अपने सब ग्रुपों का जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो इंटरनल का यहाँ जो कंसेप्ट जो यूज किया गया है, द वर्ड्स इंटरनल, वो मीनिंग यही है कि ग्रुप के अंदर से हमें बात करनी है। और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब कि मेरे पास कोई दो एंट्रेंडम ग्रुप हैं, वहाँ मुझे इनके इस टाइप के प्रोडक्ट की बात करनी थी, तो इसलिए वो वर्ड जो है एक्सटर्नल वहाँ यूज किया गया। एक्सटर्नल यूज करने की जो मीनिंग है हमारी यही है कि देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद हम लोग उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके जो ग्रुप को डिफाइंड करते थे, वो दिस आर नोन एज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और हमने काफ़ी उस लेक्चर से, पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल्स में बात की है। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो लेट H1 एंड H2 आर टू normal, let H1 and H2 are two normal subgroups of a group Z, then Z is said to be, then G is said to be internal direct product of H1 and H2 if and only if what, first Z is equal to H1 ऑपरेशन H2, सिंपली हम बोलेंगे H1 इंटू H2, एंड सेकेंड H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये बात हो जाए तब हम इस ग्रुप Z को बोलेंगे कि वो H1 और H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होने के लिए हमारे पास कोई एक ग्रुप होगा और इसके कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ये दो नॉर्मल सब ग्रुप्स इस तरीके से बिहेवियर करें, किस तरीके से बिहेवियर करें भाई, कि H1 इंटू H2, H1 इंटू हम यहाँ बोल रहे हैं, लिसनर इस बात को ध्यान दें, वो इंटू नहीं है बट वो इंटू कहा जाता है। दीज आर द मेनली ऑपरेशंस विच ऑपरेशन डिफाइंड इन जी। अगर यहाँ एडिशंस डिफाइंड है तो H1 प्लस H2 लिखेंगे, अगर वहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो H1 इंटू H2 होगा। अगर कोई डिफाइंड ऑपरेशंस दूसरे तरीके का आते हैं हमारा दूसरा ऑपरेशंस होगा। बट साधारण बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में हम लोग H1 इंटू H2 बात करते हैं, करते रहे हमेशा से।
तो फर्स्ट क्या होना चाहिए कि H1 और ऑपरेशन H2 अगर किया जाए तो वो G कंप्लीट मिल जाना चाहिए, कंप्लीट G विद द ग्रुप। और दूसरी बात यह है कि H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। मीनिंग है, अगर थोड़ी हम इसका एक डायग्राम की बात कर लें, ये जो मेरा ग्रुप G है ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप H1 H2, इसके कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये एक H1 है और एक H2 है, तब कहा जाएगा जब इनके इंटरसेक्शंस में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलती हो, पहली बात। दूसरी बात है कि H1 ऑपरेशन H2 करें वो G मिल जाए, तब हम कहेंगे कि G इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द H1 H2। अच्छा, एक बात और हो सकती है कि H1 नॉर्मल सब ग्रुप है, H2 भी नॉर्मल सब ग्रुप है। थोड़ी एक आइडिया हम यहाँ एक्सटेंड कर दें, H1 हमारा कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, H2 भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मेन बात तो उस ग्रुप होगा ही। एवरी सब ग्रुप इज ए ग्रुप हियर और एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप, तो ये ग्रुप होगा, ये भी एक ग्रुप होगा। अच्छा, हम अगर इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे करेंगे, H1 क्रॉस H2। मीनिंग क्या होगी कि H1 H2 का जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है, अगर मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ H1 H2 का, तो वो जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द H1 H2। अच्छा, ये भी एक मेरा जो है ग्रुप होता है। यहाँ क्या बात है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो नया जो सेट क्रिएट होगा वो ग्रुप बन जाता है, बट यहाँ कोई नया सेट नहीं क्रिएट हो रहा है। लिसनर इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ हम G को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इंटरनल की मीनिंग ही है अंदर से हो और एक्सटर्नल की मीनिंग बाहर से। तो यहाँ इंटरनल से हमारी मीनिंग ये है कि ग्रुप के अंदर हमारे दो नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट करें कि G इज इक्वल टू H1 ऑपरेशन H2 हो जाए। दूसरी बात, H1 इंटरसेक्शन H2 अगर आइडेंटिटी मिल जाए तब कहा जाएगा कि G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द H1 H2। अब हम दो एक काउंटर एग्जाम्पल लेकर के इस बात को और इसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। अब डिटेल्स में हम आते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम कर दें कायदे से इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, क्योंकि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे जब हम लोग कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा एक दो काउंटर एग्जाम्पल, एक अच्छा काउंटर एग्जाम्पल लेकर के इस बात को हम थोड़ा डिटेल्स में क्लियर करने का प्रयास करते हैं। नाउ लेट अस हियर, हम एक सब ग्रुप S3 की बात यहाँ ले रहे हैं। नाउ टेकिंग द S3, और सबको पता है दिस इज ए परमुटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल। तो यहाँ मेरा आइडेंटिटी ये 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2 ये होता है। अब इसका हम दो सब ग्रुप पिकअप कर रहे हैं। एक सब ग्रुप हम H1 ले लें। अच्छा, सबको पता है कि इसका आर्डर 6 है, आर्डर ऑफ S3 6 होता है, और बाई लाग्रेंजेस थ्योरम इसके जो भी सब ग्रुप बनेंगे वो 6 के डिवाइज़र होंगे। एक तो आइडेंटिटी S3 इटसेल्फ होगा, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। दूसरे जो भी सब ग्रुप बनेंगे वो 6 के डिवाइजर मीनिंग 2 होंगे या 3 होंगे, जो भी बनेंगे। अगर सब ग्रुप बना तो उसका आर्डर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो 3 आर्डर का जो मेरा एक सब ग्रुप होता है, सब लोग जानते हैं, वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जिसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं। S3 की दुनिया में A3 जो होता है नॉर्मल होता है, और वो क्या होता है, आइडेंटिटी कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल, ये होता है। इसको हम लोग A3 भी कहते हैं ऑलरेडी। एक S2 मैं निकालूँ यहाँ से 2 आर्डर का, तो 2 आर्डर निकालने के लिए कोई भी एलिमेंट जिसका आर्डर 2 है उसे क्रिएट कर दिया जाए तो 2 आर्डर का मेरा सब ग्रुप बन जाएगा। जैसे एक आइडेंटिटी ले लें और एक मैंने 1 2 ले लिया, यस। कोई यहाँ 1 3 भी ले सकता है, 2 3 भी ले सकता है, और सब इसके सब ग्रुप बनेंगे 2 आर्डर के। अब हम थोड़ा निकालना यहाँ चाहते हैं कि व्हाट इज़ द H1 S2, व्हाट इज़ द H1 S2। H1 S2 थोड़ा मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। H1 S2 की मीनिंग क्या है कि H1 के सारे एलिमेंट को और S2 के सारे एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज़ द ऑपरेशन हियर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परमुटेशंस। तो H1 का एलिमेंट हमारा ये है, S2 के मेरे एलिमेंट हैं। अब S2 के एलिमेंट्स को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो चलते हैं एक एक बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी करेंगे तो पूरी लोग जानते हैं आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो दिस इज़ द 1 2 3। आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 1 3 2 होगा, यस। अब 1 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 1 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो वो ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ही रहेगा।
अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हम इसमें कर रहे हैं, मीनिंग 1 2 3 और ये 1 2 S 1 3 2 और मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 2 दिस। देखते हैं H1 H2 इज व्हाट, आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया, 1 2 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं। तो व्हाट इज़ द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, चलते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 रिप्लेस बाई 2 एंड 2 रिप्लेस बाई 3, तो 1 रिप्लेस बाई 3 S। 3 पे आते हैं, इन दिस 3 रिप्लेस बाई 3 बट 3 रिप्लेस बाई 1, 3 रिप्लेस बाई 1, दिस इज द क्लोज्ड ईयर। 2 पे आते हैं, 2 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 2, नथिंग, तो 1 3 ईयर, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 3 होगा। इसका देख लेते हैं, 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 1, तो 1 रिप्लेस बाई 1 S। 2 पे बात आते हैं, 2 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 3, तो 2 रिप्लेस बाई 3, 3 देख लेते हैं, 3 रिप्लेस बाई 3 बट 3 रिप्लेस बाई 2, तो 3 रिप्लेस बाई 2, हैज दिस साइकिल इज क्लोज्ड ईयर। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको दिस, ये हो गया। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें H1 H2 को, व्हाट इज द H1 H2, H1 H2 is nothing but this is the S3, this is the S3 here, right, this is the S3 S। अब अगर हम H1 इंटरसेक्शन H2 की बात अगर करें, व्हाट इज द H1 इंटरसेक्शन H2, तो यहाँ से देख लिया जाए, बिल्कुल क्लियर है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है। यानी मेरी दो बात यहाँ हो गई कि क्या बात हुई, H1 and H2 are two subgroup of S3 such that H1 H2 is equal to S3 and H1 intersection S2 is equal to identity, but S3 is not internal direct product of H1 and H2। Why? क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में पहली बात कही गई है कि H1 H2 को नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा। मीनिंग ये है कि H1 H2 S3 हो जाए, इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी हो जाए। अगर ये नॉर्मल नहीं है, इनमें से दोनों नॉर्मल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल हो जाए तो बात होगी, नो। H1 and H2 both are the normal subgroup of the S3. If satisfy these conditions, then we say that S3 is normal, S3 is not internal direct product of H1 H2। सबको पता है कि ये जो H1 होता है A3 होता है and A3 is the normal subgroup of the S3, but ये जो subgroup है, ये this S2 is not normal subgroup of the S3, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो यहाँ एक बात आ गई बड़ी इम्पॉर्टेंट, एक रिज़ल्ट यहाँ आ गया इस काउंटर एग्जाम्पल से। रिज़ल्ट ये आ गया मेरा कि H1 इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द S3। S2 इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। अब यहाँ S3 इज इक्वल टू H1 इंटू H2 है एंड H1 इंटरसेक्शन H2 आइडेंटिटी है, बट S3 इज नॉट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द H1 H2। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि किसी ग्रुप G को हम H1 H2 का, जो H1 H2 G का जो सब ग्रुप है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तभी होगा जब पहली कंडीशंस क्या है, H1 H2 दोनों सेट जो ग्रुप है G है उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद ये कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये दिस कंडीशंस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम कहेंगे कि वो जो मेरा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप्स। चलते हैं एक और बड़ा खूबसूरत हम काउंटर एग्जाम्पल और एक अगेन उठाते हैं, पिकअप करते हैं, क्योंकि वो भी जो काउंटर एग्जाम्पल मेरा है आगे के फर्दर अवे क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो थोड़ा उस काउंटर एग्जाम्पल्स की भी मैं बात यहाँ कर लूँ, तब फर्दर अवे हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ हमने जो देखा इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ कायदे से लिख दूँ। ये रिज़ल्ट हमारे पास से आया कि H1 H2 S3 मिला है, H1 इंटरसेक्शन H2 आइडेंटिटी मिली है
लेकिन H3 इज नॉट IDP ऑफ H1 एंड H2। रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? नहीं है। रीज़न सिंपली एक ही है कि H1 तो नॉर्मल है बट H2 इज नॉट नॉर्मल इन H3। ये नॉर्मल नहीं है। एक काउंटर एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट ये काउंटर एग्जाम्पल था मेरा। सेकेंड काउंटर एग्जाम्पल पे आते हैं। लिसनर जो इसको ध्यान से देख रहे हैं वीडियो लेक्चर्स को, उसको साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल्स आगे हमारे लिए बहुत सारे कंपटीशंस के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होंगे उसको डिस्कार्ड करने में बड़ी मदद करते हैं। इसलिए मैं इसको फुली यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम एक साइक्लिक ग्रुप ले रहे हैं 6 आर्डर का, और साइक्लिक ग्रुप 6 आर्डर का बनाना बड़ा ईजी है। जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू द पावर 4, ए रेज टू द पावर 5, ए रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम करते हैं। यस, दिस हो गया। दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 6 एंड ए बी इट्स जनरेटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। अब इसमें से हम कोई 2 सब ग्रुप पिकअप कर लें। एक H1 ले लेते हैं। अगेन ये 6 है तो साइक्लिक ग्रुप है, तो 6 के जितने डिवाइजर्स होंगे सारे इसके सब ग्रुप बनेंगे। इफ़ एंड ओनली की कंडीशंस लाग्रेंजेस थ्योरम यहाँ होल्ड करता है, कन्वर्स पार्ट भी, कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के आर्डर के जितने डिवाइजर्स होते हैं वो सारे डिवाइजर्स जो होते हैं सब ग्रुप क्रिएट करते हैं। अबेलियन भी है, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और अबेलियन है तो उसके जितने डिवाइजर्स होंगे, हर डिवाइजर्स जो होता है वो एक सब ग्रुप क्रिएट कर देता है, मतलब उस आर्डर का सब ग्रुप क्रिएट कर देगा। H1 देख लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स इसमें पिकअप कर लेते हैं, तो पहली तो एक आइडेंटिटी ही होगी। नेक्स्ट इसमें हम पिकअप कर लें एक A4 एंड ए स्क्वायर, दिस। अगर हम देखें यहाँ तो A2 का जो आर्डर है वो भी 3 है, इसका भी आर्डर मेरा 3 है, 4 का निकालना। A4 रेज टू द पावर 3, A12 एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आर्डर ऑफ A4 डेफिनेटली दिस इज द 3। आर्डर ऑफ A स्क्वायर, ए भी 3 होगा, A स्क्वायर 3 टाइम्स करेंगे A6 आएगा, A6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑलरेडी है ये, तो डेफिनेटली दिस इज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ये हो गया। अब इसमें एक 2 आर्डर का ले लें, और 2 आर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए सबसे इजी चीज़ है, पहला आइडेंटिटी एक लिख दिया जाए, उसमें से वो एलिमेंट निकाला जाए जिसका आर्डर 2 है। तो H2 ले लें। 2 आर्डर का बनाने जा रहे हैं तो एक तो आइडेंटिटी लेना पड़ेगा, दूसरा वो एलिमेंट लेंगे जिसका आर्डर यहाँ 2 है। तो आर्डर 2 एलिमेंट मेरा यहाँ ए क्यूब है, एक ए क्यूब का है, यस दिस। चलते हैं देखते हैं कि जी जो है H1 H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है या नहीं। यहाँ देख लेते हैं। हमने एक ग्रुप यहाँ लिया और उसके 2 हमने सब ग्रुप लिया, और हमने देखा कि ये कंडीशंस फुलफिल सेटिस्फाई है, ये फुलफिल सेटिस्फाई है दिस। और इसमें एक सब ग्रुप नॉर्मल भी है, बट ये H3 जो है H1 और H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। अब ये हम देखते हैं एग्जांपल लेकर के। H1 H2 निकालते हैं, पहले देख लें। फर्स्ट फाइंड द H1 H2। H1 H2 इज व्हाट? अच्छा, सीन से यहाँ H2 जो H1 H2 है वो साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली साइक्लिक ग्रुप के जितने सारे सब ग्रुप बनते हैं सब साइक्लिक होते हैं, तो अबेलियन होंगे ही। तो H1 H2 निकालना है, H2 H1 निकालना है, नथिंग मैटर हियर। अच्छा, वहाँ भी मैटर नहीं होगा। अगर H1 H2 अगर 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो H1 H2 इज इक्वल टू H2 H1 लिखा जा सकता है। वाई? दिस इज द HH इज इक्वल टू HH, ये रिलेशन इज इक्वल टू H, तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। बट अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो HX इज इक्वल टू XH होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू जी, मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होता है। तो हाँ, H1 इंटू H2 या H2 इंटू H1 का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। वो तो इंपॉर्टेंस उसमें होगा जब केवल वो सब ग्रुप होगा, नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल होगा तो बात सेटिस्फाई होगी, तो वहाँ कॉम्यूट का जो सेंस है वहाँ है, कोई बहुत माने नहीं रखता है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट और राइट सेम हो जाते हैं, तो डजन मैटर। H1 H2 निकालते हैं, H2 H1 निकालते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। बट अगर वो सब ग्रुप होंगे तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। तो H1 H2 निकालते हैं, H2 के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले E से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, जो सबसे ईजी है भाई। चलिए शुरू हो जाएगा। यस, शुरू कर देते हैं। तो E का मल्टीप्लीकेशन इसमें अगर करते हैं तो आइडेंटिटी आएगी। E का इसमें A रेज़ टू द पावर 4 A स्क्वायर S, इसमें किया जाए तो A क्यूब,
ए क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a⁻7 a⁻5। चलते हैं अब देख लेते हैं क्या क्या आएगा। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिख दें। ये हो गया आइडेंटिटी a⁻4 a² a क्यूब a7 को मैं लिख सकता हूँ a6 इंटू a6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का किसी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ए ही आना है, तो दिस इज द एंड a⁻5। अब थोड़ा इसको व्यवस्थित क्रम में लिख दें। h1 इंटू h2 इज इक्वल टू वाट, आइडेंटिटी a² a क्यूब a⁻4 a⁻5। अच्छा a⁻6 यही आइडेंटिटी है s। अगर ध्यान से देखते हैं तो दिस इज द h हियर है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज द h, सॉरी दिस इज द g हियर s। थोड़ा भी मैं इसको डिलीट कर दूं और डिलीट दिस हियर, तो व्हाट h1 इंटू h2 इज इक्वल टू g हो गया दिस। जरा इनका इंटरसेक्शन निकालना भाई, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। इनका जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी आ गई, देख लिया जाए h1 और h2 की जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी है। h1 इंटू h2 g मिल गया, और यहाँ है सिंस g भी द साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप के जितने सब ग्रुप बनेंगे साइक्लिक बनेंगे। मीनिंग क्या होगा कि वो तो नॉर्मल होंगे ही। अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो जितने सब ग्रुप बनते हैं नॉर्मल है, तो जी साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही। जितने सब ग्रुप बनेंगे कहने का सीधा सपाट मतलब कि वो नॉर्मल होंगे। h1 एंड h2 आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। क्या मीनिंग हो गई भाई, चलते हैं देख लेते हैं। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो डिफिनीशंस हैं उस डिफिनीशंस की आत्मा में आकर के देखा जाए क्या बातें हो रही हैं। h1 एंड h2 आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एस है पहली बात है। उसके बाद दो बातें हैं कि h1 h2 g हो गया है और इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी हो गई, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि g इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h1 एंड h2। हमने दो काउंटर एग्जाम्पल दिया, एक s3 का पिकअप किया। s3 के लिए हमने दो सब ग्रुप लिए और देखा कि h1 h2 s3 है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, इसमें एक नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन ये हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, मेरे दोनों सब ग्रुप नॉर्मल हैं, h1 h2 g है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, हेंस इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब लिसनर थोड़ा यहाँ बात बी सीरियसली ध्यान देंगे कि जब हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पहली कंडीशन से देखना पड़ेगा कि दोनों जो सब ग्रुप हैं वो ग्रुप के नॉर्मल होने पर चाहिए, फर्स्ट। दूसरी बात h1 इंटू h2 g होने चाहिए। तीसरी बात इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि g जो है वो h1 h2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर हम ऐसे कहें कि g h1 h2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो ये जो कंडीशंस लिखी गई है ये कंडीशंस वो फुलफिल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो थोड़ा एक हम डायग्राम बना करके अपनी बात और यहाँ स्ट्रांग ढंग से कहें तो अच्छा होगा, और लिसनर को भी बातें बड़ी क्लियर होती हैं जब कोई चीज़ डायग्राम पे आकर के एक्सप्लेन हो जाती है। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट की दुनिया में हम लोग लास्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि ये मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। अब ये डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ दो है हमारा। पहला हमारा क्या है, इसको हम लोग एक्सटर्नल नाम देते हैं, दिस एक्सटर्नल, और यहाँ इसका हम नाम देते हैं इंटरनल। अब एक्सटर्नल डिफाइन करने के लिए कम से कम मेरे पास दो ग्रुप होने चाहिए, जैसे हमने नाम ले लिया G1 G2। इंटरनल डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक ही ग्रुप होना चाहिए, ओनली वन ग्रुप हियर। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2। मीनिंग क्या है कि ये जो दो ग्रुप हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ग्रुप को क्रिएट करेगा, तो जो ग्रुप को क्रिएट करेगा, जिस ग्रुप को क्रिएट करेगा उस ग्रुप को कहा जाएगा दिस ग्रुप इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द G1 G2। अब यहाँ क्या है,
यहाँ हमारा अगर कोई ग्रुप जी दिया हुआ है तो इस ग्रुप जी से हमें दो नॉर्मल सब ग्रुप निकालने पड़ेंगे, दो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप निकालना पड़ेगा। ऐसा निकालना पड़ेगा कि H1 इंटू H2, मीनिंग इनके बीच जो ऑपरेशंस है वो जी हो जाए, H1 ऑपरेशन H2 जी हो जाए, H1 इंटरसेक्शन H2 आइडेंटिटी हो जाए, तब कहेंगे कि जी जो है मेरा वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2 है। दिस मीनिंग हमारी क्या हो गई कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जी से हम दो नॉर्मल सब ग्रुप निकालते हैं, और सबको पता है कि किसी भी ग्रुप के दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, हमेशा होते हैं, ऑलवेज। एक तो आइडेंटिटी होगी जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगी, दूसरा ग्रुप जी इटसेल्फ होगा, तो जी इंटू ई निकालेंगे तो जी ही आती है, तो हाँ उसकी बात नहीं करनी है। तो हर ग्रुप अपने आप का एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि जी एक खुद ही सब ग्रुप है, जी वो ऑलरेडी नॉर्मल होता है जी में। ई आइडेंटिटी खुद ही एक मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी इज इटसेल्फ है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये बात नहीं है। ई और जी के अलावा हमारे पास क्या दो कोई नॉर्मल सब ग्रुप उस जी से मैं निकाल सकता हूँ, मैं खींच सकता हूँ, पिकअप कर सकता हूँ, ऐसा कि जी इज इक्वल टू H1 H2 मैं लिख दूँ, जी इज इक्वल टू H1 इंटू H2 एंड H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा आ जाए तब हम लोग उसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई दो ग्रुप है और उसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूँ, हमेशा एक ग्रुप का क्रिएशन होता है, तो वो जो मेरा होगा वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कही जाएगी। अब इसका अगर कंप्लीट सिनारियो मैं बना दूं तो इसके लिए ये हो गया कि ये ग्रुप मेरा G1 होगा, एक ग्रुप मेरा G2 होगा, जब इनका क्रॉस निकालेंगे तो ग्रुप G जनरेट होगा। बट यहाँ जो है ग्रुप जी ऑलरेडी है, इसमें दो नॉर्मल, इसके अंदर दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करने चाहिए, एक H1 होना चाहिए, एक H2 होना चाहिए, ऐसा कि इनका जो इंटरसेक्शन है सिंपली आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और H1 H2 जो है जी मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जी इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द H1 एंड H2। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये बातें क्लियर हुई होंगी, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए हमने दो बड़े खूबसूरत काउंटर एग्जाम्पल पेश किए हैं, कब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, कब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ताकि लिसनर्स को कहीं कन्फ्यूजन्स ना हो जाए किसी भी क्वेश्चंस में। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।